हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ मोनिका बेनीवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ माई लास्ट वीडियो, जहाँ पर हमने पढ़ा था इन द अर्लियर सिटीज़ ऑफ आर सब कॉन्टिनेंट, और हड़प्पा सभ्यता दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी उसी का एक पार्ट था, क्योंकि जो हमारे हड़प्पा सभ्यता है वो सब कॉन्टिनेंट का सबसे पहले डेवलप हुआ होने वाला सिटी था। अब यहीं से हम जानेंगे इसकी कुछ हाइलाइट्स के बारे में और लोकेशन के बारे में, मैप को यूज़ करके एंड पिक्चर्स को यूज़ करके, सो दैट वी कैन गेन सम मोर क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाउन प्लानिंग से। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है और आप देखने के इच्छुक हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो टाउन प्लानिंग से शुरुआत करते हैं। सिटाडेल और लोअर टाउन, दो पार्ट में टाउन को डिवाइड किया गया था। सिटाडेल होता था मुख्य भाग, जो एक ऊंचे स्थान पर होता था, कंपैरेटिवली छोटा होता था और ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता था इन कंपैरिजन टू द लोअर टाउन। ये थोड़ा सा बड़ा और स्पेशल था। यहाँ पर स्पेशल बिल्डिंग्स भी थी और यहाँ पर मेनली जो ट्रेडर्स, जो व्यापार करने वाले लोग थे और रूलर्स थे, वो रहा करते थे। ऐसा हमने माना है और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने और हिस्टोरियंस ने हमें बताया है। नेक्स्ट अगर लोअर टाउन की बात करें तो थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से में हुआ करता था, साइज में ज़्यादा बड़ा हुआ करता था और आम जो जनता थी वो यहाँ पर रहती थी, जो कि खेती और पशुपालन वगैरह ये सारे काम किया करते थे। इस टाउन प्लानिंग की मुख्य जो थी वो हाईलाइट क्या थी कि इन्होंने पकी हुई ईंटों का उपयोग किया था। लाइक दे हैव यूज्ड द बेक्ड ब्रिक्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ, और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने इंटरलॉकिंग पैटर्न का यूज़ किया। इंटरलॉकिंग पैटर्न को यूज़ करने से जो हमारी दीवारें थी वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। इसे हम आज के दिन भी देख सकते हैं, जहाँ पर लोग, हम जब घर बनाते हैं तो इसी इंटरलॉकिंग पैटर्न को हम लोग यूज़ करते हैं। और जो घर यहाँ पर हुआ करते थे मेनली देवर इधर 1 स्टोरी और 2 स्टोरी, या तो वो 1 स्टोरी हुआ करते थे, 2 स्टोरी मैक्सिमम अगर देखा गया तो वो 3 स्टोरी बिल्डिंग्स रही होंगी। लेकिन जो शेप है इनकी वो बहुत ही सिमिलर थी, और जो इनकी लेंथ की स्ट्रीट है या फिर इनका जो घर का एरिया है या फिर एक रूम का जो एरिया है, सारे बहुत ही सिमिलर हुआ करते थे। और जो 90 डिग्री का एंगल है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा करता था। जैसे कि जो हमारी गलियां थी, जैसे एक मेन गली है और फिर इसके अंदर जो छोटी गलियां जितनी भी निकलती थी वो कुछ इस तरह से एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पर हुआ करती थी। और जो घरों के जो दरवाजे थे वो सभी के एक साथ जो है गली में खुलते थे। कुछ इस तरह से उनका बहुत ही बेहतरीन था टाउन प्लानिंग। अब हम देखते हैं द ग्रेट बाथ, जिसके बारे में हम सभी काफ़ी समय से आई थिंक सुनते भी आए हैं और जानते भी हैं। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, ये क्या है? जो हमारा सिटाडेल था उसमें क्या पाया गया कि कई बार बहुत इंपॉर्टेंट से कुछ बिल्डिंग्स हुआ करती थी, तो ये उन्हीं में से एक थी। दिस वॉज लाइक, ये उस ज़माने का स्विमिंग पूल हुआ करता था। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आज के टाइम पे स्विमिंग पूल का फ़िलहाल मतलब अलग है, बट ये थोड़ा सा अलग महत्व रखता था। कैसे रखता था? ऐसा माना गया कि जो लोग हैं उस समय पर किसी खास ओकेजन पर जो है इसमें डुबकी लगाने आते होंगे। या फिर जो एक और चीज़ देखा गया कि उस समय कोई भी टेम्पल नहीं थे, किसी भी टेम्पल के रूइंस हमें देखने को नहीं मिले। ऑल्दो ऐसा हमने देखा, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने बताया है कि वो वर्शिप ज़रूर किया करते थे, पूजा ज़रूर किया करते थे। किसकी? जैसे कि बहुत सारे ट्रीज़ की पूजा करते थे, पीपल को पूजते थे। पशुपतिनाथ का जो स्टैचू है वो हमें मिला। मदर अर्थ का हमें जो है वो लोग उसे गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मानकर पूजा करते थे। ये सब चीज़ें हमें जानने को मिली, लेकिन कोई भी मंदिर नहीं था। लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ धार्मिक कुछ मान्यताएं उनकी रही होंगी और उन्हीं के चलते वो इस ग्रेट बाथ में अपना जो है स्नान करने के लिए आते रहे होंगे। इसके अलावा वो एनिमल्स की भी पूजा करते थे, जिसमें से हम्प्ड बुल, हॉर्स भी शामिल है। और ये हमें कैसे पता चला? उस समय की जो सील हमें मिली उनमें हमने ये चीज़ को देखा, जिसे हम इस वीडियो में भी आगे देखने वाले हैं। ये है सील, हड़प्पन सील। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है किस तरह से उस टाइम की सील रहा करती होंगी। इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पिक्चर बनी हुई है जो कि समथिंग हॉर्स लाइक समथिंग है। कुछ टूल्स बने हुए हैं, कुछ निशान बने हुए हैं जिनका अपना उस समय पर कुछ महत्व रहा होगा। तो ये जो है ये उनकी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट क्या होता है ये भी हम बहुत पहले पढ़ कर आ चुके हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सो इफ़ यू आर विलिंग इनफ
then you can go and watch my previous videos जहाँ पर we have described each and every like हमने हर एक छोटी से छोटी चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है। स्क्रिप्ट क्या होती है? लिखने की जो लिपि होती है उसे हम स्क्रिप्ट कहा करते हैं। मेनली जो सील्स थी इनके ऊपर उनकी स्क्रिप्ट लिखी जाया करती थी। अब जो स्क्रिप्ट थी ना उनकी इसमें बहुत ही खास बात थी। जब इसको मेसोपोटामिया और ये जो हमारा उधर यूरोप का जो एरिया था उससे ईरान इराक वाला उससे जब कंपेयर करके देखा गया तो हमने ये पाया कि ये इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो काफ़ी ब्रीफ हुआ करती थी, मतलब कि बहुत ही संक्षिप्त में ये लोग लिखा करते थे और एक्चुअल में अल्फ़ाबेट्स का यूज़ नहीं करते थे, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा बात को, मतलब कि वो हम कहते हैं ना गागर में सागर भरना, तो ये कुछ उसी तरह के लोग थे। इसकी खास बात एक और ये भी है कि हम अभी तक इसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं। डेसिफर करना क्या होता है? टू रीड एंड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट दैट इज नॉट नॉन टू अस इन द करंट सिनेरियो और करंट टाइम। ये जो देखिए अब सील है, इससे को क्या पता चल रहा है? ये हमें एक इंसाइट देती है उनकी ज़िंदगी के बारे में, क्या उन्होंने टूल्स यूज़ करें। अब देखिए आप अगर सील बना रहे हैं तो जैसे कि हमारा भारत का देखते हैं हम लोग, हमारे जो पैसे हैं, करेंसी है या फिर जो नोट हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर हम लोग कमल का फूल या फिर टाइगर या फिर मतलब गांधी जी, मतलब हम लोग ऐसी चीज़ों को उस पर प्रिंट करते हैं जो हमारे लिए नेशनल रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व रखती है और हमारे कंट्री को एक तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। तो ठीक बात उनकी जैसी कुछ रही होगी और इसीलिए जो अभी उन्होंने अगर इसको यहाँ पर इन टूल्स को, इन एरोज को यहाँ पर अगर बनाया हुआ है, इसका मतलब ये क्या रहे होंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे। एंड हेंस दे गिव्स अस सम इनसाइट अबाउट देयर इंपॉर्टेंट एनिमल्स, डाइटीज, किनकी वो पूजा किया करते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या रहा। और ये हाईलाइट करता है ट्रेड को। देखिए सील जो है मुख्यतः इस चीज़ का प्रमाण थी कि वो लोग आयात और निर्यात यानी कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी काफ़ी माहिर थे। विजन ऑफ ट्रस्ट, सील देखिए अपने आप में क्या है? एक ट्रस्ट का ही तो निशान है ना, जैसे कि आप जैसे आज के टाइम पर अगर कोई किसी चीज़ पर सील लगी हुई है तो आप उस चीज़ की गुणवत्ता पर पूरे तरीके से भरोसा करते हैं। तो ये उनका विजन रहा था, अपना निशान छोड़ने के लिए कि हाँ भाई ये हमारी जगह की चीज़ है या फिर उस चीज़ की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल खरी है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए जो है सील बनाई गई थी। अब जो ट्रेडर्स जो हैं, ऐसा इन सब चीज़ों को देखते हुए माना जाता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो सोसाइटी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उनका एक बहुत ही अहम रोल रहा होगा। अब हम देखते हैं स्टोर हाउस के बारे में। हर घर में एक स्टोर हाउस होता है, ठीक इसी तरह से जो हड़प्पा सभ्यता रही उनका भी एक स्टोर हाउस था, जो कि हमें लोथल गुजरात के अंदर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब अलग अलग जगहों पर देखने को मिला, जो कि था ग्रीनरी। अब इसमें क्या था? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो है स्टोर किया करते रहे होंगे। मुख्यतः जो है ग्रेन्स के बारे में पता चलता है, इनके अनाज को वो कैसे स्टोर करते थे? ग्रीनरी में स्टोर करते थे। ये जो है ये बहुत ही वेल पेंट है कि आप देख भी सकते हैं। एक्चुअल में उनकी जो दीवारें हैं वो तो चली गई हैं, लेकिन जो पैटर्न है वो हमें अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किस तरह से बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर वो सीरियल्स, अनाज वगैरह, ग्रेन्स वगैरह, दाने जो हैं उनको स्टोर करने के लिए से यूज़ करते रहे हैं। और मुख्य बात क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ग्रेन है उसको वो किस तरह से देखते थे? वो एक करेंसी के तौर पर देखते थे। दे वर नॉट अवेयर ऑफ द मेटेलिक करेंसी। वो ग्रेन को ही करेंसी के रूप में यूज़ करते थे। जैसे कि उन्हें कुछ लेना होता था, कुछ उन्हें चीज़ चाहिए है, तो उसके बदले में वो लोग ग्रेन पे करते थे। लाइक दान, जो अनाज है, व्हीट है, बार्ले है, राइस है, जो भी उनको नॉन था उस टाइम पर, उसे वो पे किया करते थे। और अगर किसी से मजदूरी करवाई है या फिर कुछ काम करवाया तो जो तनख्वाह के रूप में भी ग्रेन्स जो है वो दिए जाते थे। उसके अलावा वो हम क्या करते थे, उन्हें हम गिफ्ट के रूप में भी जो है देते थे एक दूसरे को, और उनके बदले में हम चीज़ों को एक्सचेंज भी किया करते थे। सो एक तरीके से ग्रेन वर देयर करेंसी। अब हम बात करते हैं कुछ जो चीज़ें हमें उस टाइम पर मिली हैं। जैसे कि सबसे पहले है ये प्रीस्ट का स्टैचू, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने एक एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ जो है वो इस तरह से रेप किया हुआ है। और कुछ आप ज्वेलरी भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन लुक एट द बियर्ड ऑफ दिस पर्सन, लाइक कितना प्रिसाइजली ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर से तरीके से इनको बनाया गया है। तो मतलब कि जो बनाने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशलिस्ट रहे होंगे, मतलब कि कुछ ऐसे लोग ज़रूर रहे होंगे जो इस कला में माहिर थे। एम्ब्रॉयडरी से भी पता चलता है कि कुछ आर्टिस्ट भी रहे होंगे जो ऐसे कसीदाकारी किया करते होंगे। क्लॉथ, सबसे पहले कॉटन,
तो हमें मेहरगढ़ जो है वहाँ पे हमने पीछे अपनी उसमें करके भी आ चुके हैं हम कि कॉटन को किस तरह से सबसे पहले मेहरगढ़ में पाया गया था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो लोग क्लोथ कपड़े से भी अवेयर थे, वो लोग एम्ब्रॉयडरी वो आर्टिस्ट भी थे, वो लोग ज्वेलरी से भी अवेयर थे, कुछ गोल्ड स्मिथ्स वगैरह भी ज़रूर रहे होंगे। और स्टैचू की बनावट को देखते हुए मैं पता लग रहा है कि स्टैचू को बनाने वाला कोई मूर्तिकार पक्का कोई स्पेशलिस्ट ही रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट आती है द डांसिंग गर्ल, जो कि बहुत ही फेमस है। इसकी खास बात यह है कि ये ब्रॉन्ज से बनी हुई है। ब्रॉन्ज कोई मेटल नहीं है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल, जिसे हम अलॉय कहते हैं, जहाँ पर टिन और कॉपर दो अलग अलग मेटल को मिलाया जाता है और हमें ब्रॉन्ज मिलता है। अब आप सोचिए, ये वो टेक्निक, ये वो काम है जो हम आज के टाइम पे हमारी इंडस्ट्रीज में करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे जो टिन और कॉपर है, इन दोनों के से बढ़कर जो इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो हमें ब्रॉन्ज में देखने को मिलती हैं। तो ये केमिकल नॉलेज भी वो लोग रखते थे, ऐसा हम यहाँ से देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या आपको लगता है कि टिन और कॉपर इतनी आसानी से उनके आसपास जो है उपलब्ध था? तो नहीं, ऐसा नहीं था। इट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान, राजस्थान, बिहार, इन सब जगहों से टिन और कॉपर को मंगवाया जाता था और उनसे फिर ब्रॉन्ज बनाकर चीज़ों को बनाया जाता था। नेक्स्ट इज टॉयज़। वहाँ पर हमें बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं, बहुत सारी खुदाई के समय पर, जो कि टेराकोटा क्या होता है? बेक्ड क्ले। जब हम मिट्टी को बिल्कुल एकदम से एक आकार, स्पेशल टाइप की जो मिट्टी है उसको हम कुछ आकार देते हैं और फिर उसको फिर बहुत पका देते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। और इससे बच्चों के खेलने के लिए या फिर होम डेकोरेशन के लिए या फिर बहुत सी अलग अलग चीज़ों के लिए टॉयज़ बनाए जाते थे। अभी जो टॉयज़ हैं ये भी हमें बहुत ही अच्छा इंसाइट प्रोवाइड करते हैं उनकी ज़िंदगी में झांकने का। जैसे कि बुलक कार्ट, मतलब कि वो बैलगाड़ी से काफ़ी ज़्यादा परिचित थे, उन्हें पता था, वो जानवरों को ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करना सीख चुके थे। नेक्स्ट जो है हमें कुछ बोट्स भी मिली हैं, यहाँ से हमें पता लगता है कि वो ट्रेड के बारे में भी जानते थे। और हल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि वो एग्रीकल्चर को लेकर भी काफ़ी अवेयर रहे। नेक्स्ट आता है पोट, मटका, जो हम आज भी यूज़ करते हैं घरों में पानी को ठंडा रखने के लिए। ठीक इसी तरह से ये लोग भी यूज़ किया करते थे। मे भी हो सकता है इनका कुछ जो यूज़ करने का जो मोटिव था वो कुछ अलग रहा हो। ये मिट्टी से, क्ले से बने होते थे और इनकी खास बात ये है कि ये डेकोरेटेड थे। ब्लैक कलर की कुछ डिज़ाइनिंग इन पर बनी हुआ करती थी जो कि किसी खास मटेरियल से बनाया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, वी कैन सी दैम इन आवर टुडे विलेजेस ऑल्सो। ये कुछ और ख़ास बातें हैं हमारे उस समय के बारे में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता हम इसे कहते ज़रूर हैं, लेकिन बाद में ये पाया गया कि हड़प्पा से आगे सरस्वती, गंगा, यहाँ तक भी इन सब की पहुँच थी। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। खास बात ये थी कि वो लोग वेट भी करना जानते थे। ट्रेड था तो वो तोल भाव भी किया करते थे और काफ़ी अच्छे से करते थे। और इसका प्रमाण है हमें मिले कुछ वेट्स, स्टोन वेट्स, जो कि हेक्सागोनल कुछ इस तरह की शेप में है, जो हम आज से कुछ साल पहले या फिर अगर हम सब्जी लेने जाते हैं तो उन अंकल के पास भी हमें ये देखने को मिल जाता है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ऐसे टाइप के स्टोन के वेट्स जो है हमें देखने को मिले। और इनमें क्या होता है, जो नंबर 16 है उस टाइम पर काफ़ी प्रोमिनेंट रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। ये तो नंबर 16 और 16 के मल्टीपल्स जितने भी होते हैं उनको यूज़ किया जाता था मेजर करने के लिए और वे करने के लिए। कैसे आप कह सकते हैं, देखिए ये ना हमारे लास्ट अभी पिछले पुराने कुछ समय तक भी चला आ रहा था। ये सॉरी करेंसी है यहाँ पर तो जैसे कि 16 आना जो होता है वो 1 रुपए के बराबर होता है। तो देखिए अगेन 16 इज देयर, जैसे हम आज भी कहावत है कि यार उसने एकदम 16 आने सच्ची बात कही है, तो मतलब कि ये उसकी बिल्कुल एकदम प्योरिटी की बात हो रही है। तो अभी तक इसकी रेलिवेंस बनी आ रही थी। इसके अलावा और ख़ास बात क्या थी, जो मेन हाइलाइट थी हड़प्पा सभ्यता की, उनका एक्सेप्शनली सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग, जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था और जो टाउन प्लानिंग था उसे एक समय पर बनाया गया था और एकदम मतलब बिल्कुल फ्रेशली एक साथ बनाया गया था। जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कवर्ड थी, ईंटों से बने हुए थे, मैनहोल्स बनाए गए थे, जगह जगह पर चेक पॉइंट्स थे, बाथिंग एरिया था अलग से और हर घर में एक आंगन हुआ करता था। उससे भी हैरानी की बात यह है कि वो लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। जी हाँ, वो लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। दे वर नॉट अवेयर ऑफ आयरन, दे वर ओनली अवेयर ऑफ ब्रॉन्ज, एंड दैट्स वाई दिस जो ये जो एरा है इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है।
एक्चुअली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये ब्रॉन्ज एज में ही डेवलप हुई थी। नेक्स्ट इज कॉटन जो है, इसका एक दूसरा नाम भी था, उस समय पर इसे सिंदोन के नाम से जानते थे, क्योंकि जो सिंध है, जो मेहरगढ़ है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, ये सारा पाकिस्तान का सिंधी इलाका था। तो इसीलिए इसे जो ईरान के लोग थे या फिर मेसोपोटामिया के जो लोग थे, जो यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे, यहाँ से ट्रेड किया करते थे, वो इसे सिंदोन के नाम से जानते थे। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉपर साइट्स के, जो हमारा जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी। तो देखिए, सिटीज़ तो बहुत सारे डिस्कवर हो चुके हैं, साइट्स तो बहुत सारी डिस्कवर हो चुकी, लेकिन जो सिटीज़ हैं, जो एक्नॉलेजमेंट दिया गया वो अभी तक सिर्फ 6 को दिया गया। सबसे पहले हड़प्पा, जो कि रावी नदी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज मोहनजोदड़ो, जो कि इंडस रिवर के ऊपर है, के पास है, सिंध के इलाके में है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे ही चांदूदोरो जो है वो हमारा, वो भी सिंध के अंदर है। लोथल गुजरात के अंदर है, जो कि गल्फ ऑफ कैम्बे के बहुत पास में है। कालीबंगन नॉर्दर्न राजस्थान में पड़ता है। बनावली जो है हमारा, जिसको हम बनवाली भी कहते हैं नॉर्मल अपनी आम भाषा में, ये हिसार हरियाणा के अंदर है। सो एक बार देख लेते हैं हम सबको। ये जो स्टार मार्क मैंने करा हुआ है, ये सारा आपका इन्हीं 6 सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हड़प्पा यहाँ पर है। नेक्स्ट आते हैं मोहनजोदड़ो, जो कि हमारा इंडस रिवर, देखिए आप, इंडस रिवर ये है, यहाँ से होती हुई इधर जा रही है। इंडस रिवर के पास में जो है हमारा ये सिंध रिवर, सिंध जो रीजन है पाकिस्तान का, यहाँ पर है। नेक्स्ट अब जब आते हैं तो ये हमारा है नेक्स्ट चानुदारो, जो कि हमारा सिंध के फिर से उसी एरिया के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं लोथल गुजरात के अंदर, वो है यहाँ पर स्टार मार्क, अगेन दिस इज आवर गुजरात, हमारे भारत का हिस्सा, और ये है लोथल, जो कि गल्फ ऑफ कैम्बे के बिल्कुल पास में है। फिर नेक्स्ट पर आते हैं कालीबंगन, तो वो है यहाँ पर, ये थोड़ा सा ऊपर राजस्थान, नॉर्दर्न राजस्थान के अंदर, दिस में, ओके। एंड नेक्स्ट फिर जाते हैं तो बनावली हिसार जो है मेरा, ये वाला स्टार जो है। तो इस तरह से ये जो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These 6 are the major cities that were acknowledged as cities by our archaeologists as the proper हड़प्पन जो सभ्यता के अंदर जो सिटी डेवलप हुए। इसके अलावा हम पिछले अपनी वीडियो में ये भी देख चुके हैं कि जो हमारे कुछ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के कुछ मोस्ट जो इलाके हैं, वो भी हम लोग देख कर आ चुके। तो उसमें से एक पड़ता है हमारा ये सूत का गंडौर, जो कि है यहाँ पर बलूचिस्तान के आसपास में। ये जो है ये बलूचिस्तान, जी हाँ, ये पूरा इसी का इलाका पड़ता है। नेक्स्ट जो है एक ये हमारा सुरकोतरा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और धुलावीरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, बालाकोट हो गया, मोहनजोदड़ो है, ये इराक का मेहरगढ़, जहाँ पर कॉटन के मिले थे हमें, है ना, और शेष सबसे पहले पता चला था कि यहाँ पर यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेहरगढ़ के बारे के जो लोगों को दफनाए जाने का जो तरीका था, किस तरह से लोग जो है लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, ये भी हमें यहाँ से पता चला। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, लोगों के साथ साथ वो बकरी और इन सब चीज़ों को भी साथ में दफना देते थे, ताकि वो, है ना, बिकॉज वी बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, तो खाने पीने का मामला साथ में ही रख देते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा यूपी तक फैला हुआ था, मेरठ तक फैला हुआ था। नीचे आपका ये दिल्ली, यूपी के पास जो हिंडन रिवर है, यहाँ से लेकर नर्मदा रिवर से, बाद में देखा हमने गंगा और यमुना के आसपास भी बहुत सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाहौर है, इस्लामाबाद में सरायकोला, और ये सब चीज़ें जो है यहाँ तक फैला हुआ था। ये आपके हाईलाइट्स दिए हुए हैं, हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये हमारा एलुवियल प्लेन है, ये हिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये रन ऑफ कच्छ जो हमारा ये इलाका है गुजरात का, जहाँ पर बहुत ही फेमस सॉल्ट लेक है, और रन फेस्टिवल भी होता है एट प्रेजेंट, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, हम लोग जाकर देख भी सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ साइट्स इन आर ऑफ हड़प्पन, जो भी सिटीज साइट्स रहे उनका हमारे मैप के ऊपर। अब हम देखते हैं ये यही जिसके बारे में आपको बता रही थी। ईस्ट मोस्ट में है हमारा यूपी के अंदर आलमगीरपुर, नॉर्थ मोस्ट में है मांडा जो कि कश्मीर में है, वेस्ट मोस्ट में है आपका सूत का गेंडौर जो कि बलूचिस्तान के अंदर है, और साउथ में है आपका दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। अब ये जो है ये ऑलमोस्ट एक ट्रायंगुलर शेप में है, और इसका जो एरिया है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दैट इज 1299600 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान से भी काफ़ी बड़ा है, और उस टाइम पर जो ईरान और मेसोपोटामिया रहे उनसे भी काफ़ी बड़ा है कंपैरेटिवली।
जी, जो जितना भी मैं आपको बता रही हूँ ये सारा मैंने एंशिएंट हिस्ट्री RS शर्मा से पढ़ा है। तो आप भी इस सोर्स को जो है रेफर कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। इवन विदाउट, देखिए कितनी जगह में फैला हुआ था, लाइक इतनी सारी दूरी तक ये फैला हुआ था, इवन विदाउट एनी मोड ऑफ प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यू कैन थिंक अबाउट कि वो कितना ज़्यादा मेहनती रहे होंगे और कितना ज़्यादा इनोवेटिव रहे होंगे। ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो था, ये सारा चीज़ अपने बेस्ट था, अपने आसपास को देख। अगर हम बाकियों स्क्रिप्ट को देखें, बाकी की टाउन प्लानिंग को देखें, तो उन सब के कंपैरेटिवली भी जो हड़प्पा सभ्यता की जो हमारी अपनी टाउन प्लानिंग और जो भी स्क्रिप्ट रही, उसमें एक इंडिजिनस चीज़ें थी कुछ, मतलब अपना ही एक बिल्कुल खास बात थी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड. Bye bye. See you in the next video. Till then, take care.